तीन भक्त थे, कलयुग के तीन भक्त, अच्छे मित्र थे तीनों। तीनों बड़े विद्वान पढ़े लिखे थे, तीनों ने भगवत गीता का अध्ययन कर लिया, और तीनों कहते हैं कि एक थाली में बहुत सारे खाने पड़े हुए हैं, तो सारे खाने सबको पसंद नहीं आते। किसी को कोई खाना पसंद आ जाता है, किसी को दूसरा खाना पसंद आ जाता है, और जिसको जो खाना पसंद आता है वही खाना वो खाता है। उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के रूप में एक परम ज्ञान को परोस दिया। लेकिन वो जो तीन भक्त थे भगवान, और तीनों भगवान के परम भक्त, और तीनों ने भगवत गीता का अध्ययन किया। एक जो था व्यक्ति वो ज्ञान मार्गी था, उसने पढ़ा भगवत गीता और कहता है ज्ञान मार्ग के माध्यम से हम भगवान को पालेंगे। दूसरा भक्त उसने पढ़ा कर्म योग, कहता है ज्ञान से कुछ नहीं होगा, कर्म करते जाओ, जो भी कर्म करो भगवान के लिए करो, भगवान को समर्पित करते चलो, भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे और भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। तो वो कर्म योग की बात करता था। और तीसरा जो मित्र था वो कहता नहीं नहीं, ज्ञान से भी नहीं कुछ होगा, कर्म से भी कुछ नहीं होगा, बस भक्ति करो भगवान की, कुछ मत करो, भक्ति करो, नाम लो, मंत्र जाप करो, पूजा पाठ करो, बस इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान मिल जाएंगे। और तीनों साधक थे, ये तीनों साधना करते थे, साधु की तरह साधना करते थे, लेकिन कभी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए इन तीनों को। ये बड़े व्याकुल हो गए कि भाई ये कैसी लीला है, जो भगवान भगवत गीता में स्वयं बताते हैं कि ज्ञान के मार्ग से आप मुझे प्राप्त कर सकते हो, कर्म के मार्ग से आप मुझे प्राप्त कर सकते हो, भक्ति के मार्ग से आप मुझे प्राप्त कर सकते हो, उसी मार्ग पे मैं चल रहा हूं, लेकिन हमें तो भगवान मिल नहीं रहे। तो मन में दुविधा, शंका, शक उत्पन्न हो जाता है। लेकिन तीनों भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते हैं, वर्षों तक भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान नहीं मिलते हैं। अब कुछ दिनों के बाद उनकी एक आदत सी हो गई कि तीनों जब बैठते थे, तीनों भगवान के भक्त जब बैठते थे तो तीनों क्या करते थे, आपस में चर्चा करते थे, धर्म की चर्चा। तो जब चर्चा करते थे तो चर्चा में क्या होता है, एक कर्मयोगी कहता है कर्मयोग सबसे अच्छा है, ज्ञान योगी कहता है ज्ञान सबसे अच्छा है, और भक्ति योगी कहता है भक्ति योग सबसे अच्छा है। आपस में ये भगवान की चर्चा करते करते तीनों में विवाद हो जाता था। कभी देखा आपने, ये भगवान के भक्त लोग भी आपस में विवाद कर लेते हैं ना, कोई कहता है कि नहीं भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं, तो कोई कहता है नहीं नहीं शिव शंभु सबसे बड़े हैं, तो कोई कह रहा है हनुमान जी सबसे बड़े हैं। आजकल हो जाता है ना, कुछ लोग कहते हैं नहीं वो भगवान, मेरे वाले भगवान सबसे बड़े हैं, तुम्हारे वाले भगवान तो छोटे हैं। होता है कि नहीं? हमारे सनातन धर्म हिंदुओं में ये बड़ी विवाद आजकल चल रहा है, मेरे भगवान सबसे बड़े हैं। तो ये विवाद उन तीनों में हो गया, और तीनों आपस में जब मिलते थे तो सत्संग के नाम पे मिलते थे, भगवान की चर्चा करेंगे। शुरुआत चर्चा से होती थी और अंत एक दूसरे से नाराजगी से होती थी। मतलब शुरुआत भगवान का नाम ले रहे हैं और अंत में एक दूसरे से नाराज होकर तीनों चले जाते थे, तीन दिशा में, अलग अलग दिशा में। भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान कृष्ण कभी मिले नहीं इन लोगों को, निराश हो गए तीनों। लेकिन मित्रता तो थी अच्छी। तो एक बार एक विचित्र घटना घटी। ये तीनों मित्र जंगल में चले गए साधना करने के लिए, कि एकांत में जाके साधना करेंगे। तीनों जंगल में जा रहे थे, घोर जंगल में जा रहे थे। सोचे कि शहरों को छोड़कर, गांवों को छोड़कर ऐसी जगह हम लोग चले जाएंगे जहां कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रकृति माता होगी, पशु पक्षी होंगे, लेकिन इंसान नहीं होगा, है ना। ऐसे करते हुए तीनों जंगल में चलने लगे, चलते गए चलते गए। कुछ देर के बाद बादल मंडराने लगे, काले काले, आकाश में काले काले बादल आने लगे। थोड़ी देर के बाद बिजलियां चमकने लगी, बादलों से गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी, तेज तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लगा जैसे कि धीरे धीरे काले काले बादल मंडरा रहे हैं। उन लोगों ने आकाश की तरफ, बिजली कौंध रही है, बिजली धीरे धीरे कौंध रही है, बादल चमक रहे हैं, दिन का उजाला खत्म हो रहा है, रात का अंधियारा आने लगा है। आहिस्ते आहिस्ते लगा जैसे कि उस घने जंगल में अंधियारा छाना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर के बाद हल्की हल्की बरसात होने लगती है, हल्की हल्की बारिश होने लगती है, पानी के बूंद गिरने लगते हैं पेड़ों के ऊपर।
पेड़ों से रिस रिस कर पानी नीचे की तरफ आने लगता है। ये तीनों व्याकुल हो जाते हैं, डरने लगते हैं। इस घनघोर जंगल में अगर बारिश होगी तो हम कहाँ रहेंगे? ठंड का मौसम है, भीग जाएंगे तो रात में ठंड लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। अब तो वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि रात होने वाली है। जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता भूल चुके थे वो कि कौन से। पगडंडी जो जंगल की पगडंडियां तो पतली पतली सी होती है, इंसान चलने को तो चल देता है लेकिन पीछे याद ही नहीं कि कौन से पगडंडी से आए थे, वो भूल गए रास्ते को। अब तीनों ने कहा कि सुनो, जल्दी से भागते हैं, दौड़ते हैं, हो सकता है जंगल पार कर जाए, कोई नगर, कोई शहर मिल जाए, कोई गांव मिल जाए, वहां पे चलते हैं। जैसे जैसे ये तीनों दौड़ने लगे वैसे वैसे तेज घनघोर बिजलियों के कड़कड़ाने की आवाज आने लगी, काले बादल मंडराने लगे, अंधियारा छाने लगा। ऐसा लगा कि जैसे कि धीरे 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 लगा जैसे कि घोर अंधकार छा रहा है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि जैसे तेजी से मूसलाधार बारिश होने लगी। मूसलाधार बारिश हो रही है, तेज आंधी तूफान चल रहा है, तेज आंधी तूफान चल रहा है। तीनों भाग रहे हैं, तीनों दौड़ रहे हैं, जान बचा रहे हैं। पहले भगवान को पाना चाहते थे, भक्ति करना चाहते थे, लेकिन अब भक्ति नहीं याद आ रही है, अब भगवान याद नहीं आ रहे हैं। अब तो जान बचाना है ये सोचकर तीनों भाग रहे हैं। भागते भागते दौड़ते दौड़ते उनको कहीं कोई आसरा नहीं मिला। थोड़ी देर के बाद और तेजी से दौड़ने लगे। अचानक से पत्थर गिरने लगे, ओले गिरने लगे, बर्फबारी होने लगी। अब बर्फ जब गिरने लगी तो बर्फबारी के कारण से उनके शरीर पे चोट लगने लगी। पेड़ों की आड़ में खड़े होते थे, अचानक से कहीं से बर्फ का टुकड़ा चला आया, चोट लगने लगी सर पे, हाथ पे, पैर पे। भागते गए बार बार भगवान को, हे श्री कृष्ण बचा लो प्रभु, बचा लो प्रभु। अब जब मूसलाधार बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, चोट लग रही है, जान जाने वाली है, बिजली कड़क रही है, तो प्रभु याद आने लगे, हे प्रभु बचा लो, अब तो कहीं के नहीं रहे हैं, पीछे भी नहीं जा सकते, आगे भी नहीं बढ़ सकते, अब मेरी जान बचा लो। भागते भागते अचानक से मंदिर में उनको एक खंडहर दिखाई दिया, एक मंदिर दिखाई दिया। जंगल के अंदर ही एक खंडहर नुमा मंदिर, पुराना वीराना मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर में तीनों भागते हैं, चलो कम से कम सर के ऊपर छत तो होगा, कम से कम जान तो बच जाएगी, ओले की मार से तो बच जाएंगे, इससे अच्छा है कि मंदिर के अंदर चलते हैं। तीनों चले जाते हैं। अब जब तीनों चले जाते हैं तो बारिश तेज होने लगती है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बिजली भी कड़क रही है। लेकिन अफसोस की बात, जिस मंदिर में वो प्रवेश किए थे उसका छत टूटा हुआ था, उसका छत टूटा हुआ था। और छत के टूटने के कारण से बारिश हो ही रही है, पत्थर गिर ही रहे हैं, ओले पड़ ही रहे हैं। अब ये तीनों मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर जाते हैं, भगवान को याद करते करते। जब वहां जाते हैं तो उस अंधेरे गर्भगृह में पहुंचते हैं। अचानक से उन्होंने देखा कि तेज बिजली जब चमकी, तेज बिजली के चमकने से रोशनी जो आई, उस रोशनी में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगी है। भगवान कृष्ण की मूर्ति बाके बिहारी की मूर्ति लगी हुई है, बांसुरी बजाती हुई मूर्ति सामने खड़ी है। तीनों प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं आज तो प्रभु की कृपा हो गई कि भागते भागते प्रभु को याद करते आ रहे थे, आज प्रभु का ही मंदिर मिल गया। लेकिन अब तीनों जाकर भगवान के पास खड़े हो जाते हैं और मन ही मन भगवान को याद करते हैं, प्रभु बचा लो। लेकिन अफसोस की बात, जिस जगह पर भगवान की मूर्ति थी उसका भी ऊपर का मंडप टूटा हुआ था, खंडहर था, वो टूटा था, चोट लग रही थी, बारिश हो रही थी, बिजली कौंध रही थी। अब बचने के लिए जिस जगह पर वो खड़े थे, गर्भगृह के मूर्ति के ठीक ऊपर थोड़ी सी दीवार बची हुई थी जो लोहे की रेलिंग से लटक रही थी, दीवार, छत की दीवार। अब तीनों जाकर भगवान प्रभु के, श्री कृष्ण के बाजू में खड़े हो जाते हैं। अब तीन हैं, बीच में मूर्ति खड़ी है, एक जगह पे खड़े होंगे तो शरीर पे ओले की चोट लगेगी, तो तीनों प्रभु को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं प्रभु के पास में सिमट कर। लेकिन फिर भी ओले पड़ रहे हैं। तब तक क्या हुआ, अचानक से एक तेज बिजली कौंध गई, एक तेज बिजली कौंधी, इतनी तेज बिजली कौंधी कि ऐसा लगा कि कांप गए। और जैसे ही वो कांपे, उनको डर
जैसे ही तीनों ने एक दूसरे को पकड़ा और जकड़ा, बीच में श्री कृष्ण है और तीन व्यक्ति तीनों तरफ से हाथ फैलाकर पकड़ लिए एक दूसरे को। ठीक उसी समय एक बार फिर बिजली बांध रही है और सामने श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की, बिहारी लाल की, भक्तजनों की। भगवान श्री कृष्ण भक्त बिहारी प्रकट हो जाते हैं अंतरिक्ष में और सामने जब उनके दर्शन करते हैं ये तीनों तो आह्लादित हो जाते हैं। बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, चोट लग रही है, लेकिन फिर भी प्रसन्न हो जाते हैं कि आज प्रभु के दर्शन हो गए, साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। उस जंगल के वीराने प्रदेश में जब जीवन की सबसे विषम परिस्थिति थी, वहां पे भगवान प्रकट हो गए। तीनों हाथ जोड़कर, शरीर कांप रहा है ठंड से, बारिश में भीगे हुए हैं, लेकिन तीनों हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठकर प्रभु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, वर्षों से आपकी साधना की, कभी दर्शन नहीं हुआ, कभी प्रसन्न नहीं हुए आप। प्रभु, क्या दोष था? कौन सा इम्तिहान ले रहे थे? कौन सी परीक्षा ले रहे थे आप कि जब बुलाया तब मिले नहीं और आज प्रभु दर्शन दे रहे हैं? और प्रभु दर्शन देने से पहले इतनी पिटाई भी कर दी आपने, इतनी पिटाई भी लगी, ओले पड़े और तब दर्शन मिल रहा है। यानी जो मंदिर हमने बनाया अपने घरों में, जो हम अपने गांव के मंदिर में जाते थे, प्रभु वहां दर्शन तो दिया नहीं। ये मंदिर, जिस मंदिर में कभी कोई पूजा नहीं करता, लोगों ने जिस मंदिर को छोड़ दिया, जो खंडहर हो चुका है, उस मंदिर में प्रभु पूजा भी नहीं करने आए थे। अब तीनों भगवान के सामने क्या झूठ बोले? वो कहते हैं, प्रभु मंदिर में पूजा तो नहीं करने आए थे, जान बचाने के लिए, मार पिटाई से बचने के लिए यहाँ आ गए थे। आपकी मूर्ति तो बड़ी है, लेकिन प्रभु आपको भी जो हमने पकड़ा ना, वो आपके लिए नहीं पकड़ा, पत्थरों से बचने के लिए पकड़ लिया था, ताकि ऊपर जो थोड़ी सी छत बची है ना, उससे बच जाए और ओले की मार ना पड़े। प्रभु मुरलीधारी प्रभु मुस्कुरा रहे, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तीनों ने कहा, प्रभु आपने जो बताया वो उसी मार्ग पे तो चल रहे थे, भक्ति मार्ग पे चल रहा था मैं। दूसरा कहता है मैं कर्म मार्ग पे चल रहा था, तीसरा कहता है मैं ज्ञान मार्ग पे चल रहा था प्रभु, लेकिन कभी मिले नहीं। तो मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे वत्स, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था कि तुम तीनों को दर्शन दो, आप तीनों से मैं मिलूं, तीनों को दर्शन दूं। आपकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न था, आप तीनों की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न था, लेकिन मेरे भक्तों, आपके दर्शन मैं नहीं करा पा रहा था, इसलिए क्योंकि कुछ दुविधाएं थी, कुछ अड़चने थी, कुछ बाधाएं थी, उन बाधाओं को आपने ही खड़ा कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब देखिए कैसा गहरा रहस्य भगवान प्रकट कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसी घटनाएं हमारे साथ भी होती होंगी, हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं घटती होंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का मार्ग आप कर रहे थे, अच्छा मार्ग है, भगवान मिलते हैं। ज्ञान का मार्ग पे चल रहे थे, अच्छा मार्ग है, भगवान मिलते हैं। कर्म के मार्ग पे भी चल रहे थे, अच्छा मार्ग है, भगवान मिलते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि तीनों मार्ग अच्छा है, लेकिन आप कभी मिल नहीं पा रहे थे, आप कभी मिल नहीं पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा रहस्य प्रकट करते हैं कि भगवान कहते हैं कि भगवत गीता कहीं और नहीं, वो आप ही के अंदर से प्रकट होती है। भगवान क्या कह रहे हैं, आप तीनों मिल नहीं रहे थे कभी, यानी कि तीनों मार्ग पे चल रहे थे लेकिन अलग अलग थे। भगवान क्या कहते हैं, ज्ञान योग कहाँ चलता है? ज्ञान योग का मतलब क्या है? आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका मस्तिष्क ही ज्ञान योगी। यानी जब आपकी बुद्धि, जब आपकी सोचने की क्षमता ज्ञान अर्जित करे और ज्ञान से भगवान को योग कराए, जोड़े। यानी कि ज्ञान किसके लिए? ज्ञान किसके लिए? ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है, ये भगवान की जो कथा चल रही है, इसको हम ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो ज्ञान यज्ञ में क्या होता है कि ज्ञान का आदान प्रदान होता है, लेकिन ये ज्ञान किसके लिए है और ये ज्ञान किससे योग करा रहा है, यानी जोड़ रहा है? भगवान से योग करा रहा है, भगवान से जोड़ रहा है।
तो यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान यानी आपकी बुद्धि जब भगवान के लिए मिलती है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में तीनों योग हमेशा रहते हैं। पहला योग बुद्धि का योग, यानी आपकी बुद्धि भगवान के दिशा में चलनी चाहिए, सकारात्मक बुद्धि होनी चाहिए। दूसरा, आपका हृदय भी भगवान के दिशा में चलना चाहिए, प्रेम भी भगवान के दिशा में प्रवाहित होना चाहिए। जैसे भगवान सबसे प्रेम करते वैसे प्रेम आपके हृदय में सबके लिए होना चाहिए। और तीसरा, कर्म योग, यानी जो कुछ भी करो कर्म वो भगवान को ही अर्पित करो। पूजा भी करे तो हे भगवान आपके लिए पूजा कर रहा हूं, नौकरी भी करे तो हे भगवान आपके लिए नौकरी कर रहा हूं, सैलरी भी मिलती है, पैसे भी कमाते हैं, हे भगवान आपने ही दिया है। जो व्यक्ति नौकरी भगवान के लिए करेगा वो कभी अपनी नौकरी में झूठ बोलेगा, फांकीबाजी करेगा, सैलरी पूरी लेगा, अटेंडेंस कम बनाएगा, कभी वो करेगा बेईमानी? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दृष्टि में हमेशा एक बात रहती है, भगवान देख रहे हैं मुझे, यानी उसका कर्म सुधर जाता है। जैसे ही व्यक्ति के हृदय में ये बात आती है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसको मेरे भगवान देख रहे हैं, तो भगवान जब देख रहे हैं तो हम गलत काम कैसे कर पाएंगे? अब कोई व्यक्ति ऐसा यहाँ पे है क्या? कोई व्यक्ति यहाँ पे ऐसा है जिसका दिल घर पे है, दिमाग बाजार में है और शरीर कथा में बैठा हुआ है? ऐसा है? यानी तीनों यहीं पे है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार जीवन में ऐसा होता है कि कर्म जब इंसान करता है तो मन कहीं और रहता है। याद रखिएगा हमेशा, भगवान कहते हैं कि मुझसे मिलना, मेरे पास आना, भगवान को प्राप्त करने का सबसे आसान मार्ग भगवान ने क्या कहा कि जिस काम को आप करो, यानी शरीर से कर्मयोग कर रहे हो लेकिन दिल से भक्ति योग साथ में करो, यानी उस कार्य से आप प्रेम करो। यानी कि घर का झाड़ू भी लगा रहे हैं तो नफरत से, क्रोध से, ईर्ष्या और द्वेष से मत लगाओ। बर्तन भी साफ करोगे और दिल से साफ करोगे तो उस दिन बर्तनों में चमक ज्यादा अच्छी आएगी, साबुन की बदबू नहीं आएगी। होता है ना माता जी? रोटी अगर प्रेम से बनाओगे तो शरीर रोटी बना रहा है लेकिन उस दिन की रोटी गोल बनेगी और जलेगी नहीं। होता है? दूसरे दिन की रोटी जल जाएगी। आप किसी भी जिंदगी में किसी भी कार्य को आप करोगे, किसी भी एक कार्य को करोगे, शरीर भी कर रहा है, दिल भी कर रहा है और दिमाग भी उसी में लगा हुआ है, यानी कि चिंतन भी उसी का चल रहा है। यानी अगर ऐसा करोगे, कभी आपने ऐसा किया? यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जिस काम को करते हैं, जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चे शरीर से पढ़ाई करते हैं, यानी कि आंखों से देखकर पढ़ाई करते हैं, हाथ से लिखते हैं, ये शरीर से करना, शरीर से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में दिल भी लग रहा है और दिमाग में भी पढ़ाई ही पढ़ाई चल रही है। क्या तीनों चीजें एक साथ मिलाकर आप पढ़ाई करते हैं? कितने बच्चे ऐसा करते हैं? जरा हाथ उठाइए। बच्चे, सिर्फ बच्चे जो पढ़ने वाले हैं। देखिए, अब सारी माताएं, बाबूजी लोग देख लीजिए, ये अभी कथा में कह रहे हैं कि दिल, दिमाग और बुद्धि तीनों लगती है साथ में। अगर ऐसा करते हैं, जोरदार तालियां बेटा अपने लिए बजा दो। बहुत बढ़िया। आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, देखिए हमेशा याद रखिए कि बिजनेस, व्यापार को भी अगर आप कर रहे हैं, भगवान को समर्पित करते हुए कर रहे हैं। यानी कि आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो आपका जो ग्राहक है वो भगवान है, जो ग्राहक आ रहा है भगवान है, अन्नदाता है। यानी प्रत्येक आने वाले ग्राहकों को आप भगवान की तरह ही समझें, और जो व्यक्ति, जो दुकानदार अपने ग्राहक को भगवान की तरह समझेगा, क्या उसके साथ किसी तरह के नापतोल में गड़बड़ी करेगा? क्वालिटी खराब देगा? नहीं देगा ना। यानी व्यापार भी करिए तो भगवत गीता के अनुसार से व्यापार करिए, और सामाजिक जीवन जिए तो भी भगवत गीता के अनुसार से सामाजिक जीवन जिए। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की और आप सभी की जय है।